हाय, दिस इज़ रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज मैं इस सेशन में 20 मिनट्स में 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं रीजनिंग में टाइमर के साथ करके दिखाऊंगी। क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो वीडियो, फिर खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा टाइमर स्टार्ट। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 पर्सन्स PQRST हैव डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। हाइट्स की बात कर रहा है तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, लेस दैन 2 पर्सन्स आर शॉर्टर दैन एस। लेस दैन 2 मतलब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। आज मैनी पर्सन्स आर टॉलर दैन एस आर शॉर्टर दैन आर। टॉलर दैन एस तो आर यहाँ पे आएगा, टॉलर दैन एस तो आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, P इज टॉलर दैन Q, P इज टॉलर दैन Q, ओके। बट शॉर्टर दैन T, बट शॉर्टर दैन T, यानी T P Q इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, T यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे और Q यहाँ पे, और यहाँ T यहाँ, P यहाँ और Q यहाँ पे। फिर कह रहा है Q इज नॉट दी शॉर्टेस्ट पर्सन। यहाँ पे Q शॉर्टेस्ट हो गया तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये होगा करेक्ट सीक्वेंस हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 88, यानी P का हाइट 88 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन इज 73, शॉर्टेस्ट कौन है यहाँ, S है, इसका हाइट अगर 73 है तो देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ Q। Q का हाइट क्या होना चाहिए, 73 और 88 के बीच होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 74, ये भी हो सकता है। बी में है 82, ये भी हो सकता है। सी में है 77, ये भी हो सकता है। डी है ऑल द गिवन हाइट्स, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर दैन T। T से टॉलर सिर्फ R है एक, तो 1 बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट शॉर्टर दैन T। जस्ट शॉर्टर दैन T यहाँ पे P है, तो P ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल इज कोडेड एज हर फेवरेट इज कॉफ़ी इज कोडेड एज, ओके। यहाँ पे हर इज है, यहाँ पे भी हर इज है। यहाँ पे क्या दोनों कॉमन है देखो, KLMPOXPT, यहाँ पे OX है और PT है, तो हर और इज का OX और PT हो सकता है। तो ड्रेस ब्यूटीफुल का क्या हो सकता है, KL और MP, है ना। ड्रेस ब्यूटीफुल का KL और MP हो सकता है। यहाँ पे फेवरेट कॉफ़ी का क्या हो सकता है, फेवरेट और कॉफ़ी का क्या हो सकता है, NT, और क्या बचा है यहाँ पे, OX चला गया, PT चला गया, PQ बचा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेवरेट ड्रेस सो ब्यूटीफुल, ड्रेस हमारा चला गया था, ड्रेस ब्यूटीफुल, यहाँ भी दोनों है तो ये नहीं होगा। फेवरेट सो है, यहाँ पे फेवरेट कॉफ़ी के बीच एक है, फेवरेट है। यहाँ पे क्या है, NT और PQ के बीच देखो PQ है, यानी फेवरेट का कोड PQ होगा, ठीक है। तो कॉफ़ी का क्या होगा, NT होगा, ठीक है। ड्रेस सो, ड्रेस ब्यूटीफुल तो चला गया, सो का क्या होना चाहिए, यहाँ पे MK होना चाहिए, MK सो, ओके, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, चॉकलेट इज़ हर फेवरेट, यहाँ पे फेवरेट तो चला गया PQ और चॉकलेट इज़ हर फेवरेट, हर इज़ भी OXPT चला गया है, बचा क्या, MN, तो चॉकलेट का क्या होना चाहिए, MN, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर कॉफ़ी। कॉफ़ी का कोड क्या निकाला था हमने यहाँ पे, NT, तो NT ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द कोड फॉर ड्रेस। ड्रेस का कोड क्या होना चाहिए, यहाँ पे नहीं निकल पाया। KL और MP इन दोनों के बीच कुछ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है KL और सी में है MP, ठीक है। तो आइदर A और C होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कोड MK स्टैंड्स फॉर। MK का कोड क्या था, सो था, विच इज़ इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर कॉफ़ी ड्रेस। कॉफ़ी का क्या निकाला था हमने, NT, और ड्रेस का यहाँ KL हो सकता है, MP भी हो सकता है, तो NT के साथ KL और MP इन दोनों में से किसी एक को आना चाहिए। NT, KL और MP, NT यहाँ MP है, NT के साथ MK है, नहीं होगा। NT के साथ PQ है, नहीं होगा। NT के साथ OX है, नहीं होगा। NT यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या ये पजल, देर आर 8 persons PQRSTUVW सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओके। सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ओके।
क्या कह रहा है, Q सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, P 1 2 छोड़ के Q यहाँ पे आएगा। ओनली 1% सीट बिटवीन Q एंड S, S यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, P यहाँ पे 1 2 छोड़ के Q यहाँ पे, S यहाँ पे लिख लिया है, S यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, T फेसेस R हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, यानी T फेसेस R हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। R यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, R यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ S है, R यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ Q है, तो डेफिनेटली R यहाँ पे आएगा क्योंकि R T को फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे R इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, R यहाँ पे भी नहीं आएगा, S यहाँ है, R यहाँ पे भी नहीं आएगा, R डेफिनेटली यहाँ आएगा, T यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, V सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, V सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, यहाँ पे U होना चाहिए, 1 2 छोड़ के V यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे U यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 छोड़ के V यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी U हो सकता है, 1 2 छोड़ के V यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, यानी यहाँ पे U नहीं आएगा, डेफिनेटली U यहाँ पे आएगा, 1 2 छोड़ के V यहाँ पे, और यहाँ U P का नेबर है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। बचा क्या हमारा, W बचा, W यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, S है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स टू द अपोजिट ऑफ P, P के अपोजिट में कौन है, U है, विच इज एन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन W एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ ओनली P है V और W के बीच, तो ओनली 1 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द पर्सन सीट अराउंड दिस सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम P, P से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट P। ठीक है, P Q R S T U V W, यानी R S 2 होना चाहिए, विच इज एन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू W, Q विथ रेस्पेक्ट टू W 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4th टू द राइट 4th टू द लेफ्ट होगा, विच इज इन A एंड B, तो ऑप्शन E बोथ A एंड B यहाँ पे ऑप्शन E करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन का आ गया, पॉइंट E इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ D, ओके 10 E यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, F इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ C, A इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ F, P इज 20 मीटर साउथ ऑफ A, E इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ P, E क्या कह रहा है 15 मीटर ईस्ट ऑफ P, यानी 15 यहाँ P यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट P इज 20 मीटर साउथ ऑफ A, P इज 20 मीटर साउथ ऑफ A, ओके A इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ F, A is 30 मीटर ईस्ट ऑफ F, ओके नाउ F is 15 मीटर नॉर्थ ऑफ C, 15 मीटर यहाँ पे C यहाँ पे आएगा क्योंकि ये 20 मीटर है तो 5 यहाँ बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट F विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, F P के किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, विच इज एन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो सी पी आया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ए ई ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ए सी ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ पॉइंट एक्स इज 15 मीटर साउथ ऑफ सी, 15 मीटर यानी यहाँ 5 और यहाँ 10, यानी x यहाँ पे आएगा, d के सामने आएगा बिल्कुल। क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन x एंड d, x और d के बीच टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है, तो कितना होगा 45, विच इज एन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये एक और पजल आया, देयर आर 8 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन 8 different designations of a bank, for example chairman, CFO, GM, DGM, AGM, manager, junior manager and clerk. All the designations given are to be considered in a given order, as chairman is considered as senior most and clerk is considered as junior most. Okay, तो पहले क्या आना चाहिए, क्लर्क, उसके बाद क्या आएगा जूनियर मैनेजर JM, उसके बाद मैनेजर, फिर AGM, फिर DGM, फिर GM, फिर CFO, फिर चेयरमैन। ओके, इस तरह से आना चाहिए। देखो अभी क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू Q, यानी Q यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है,
वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन क्यू एंड वी, यानी भी यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एक और कर लेते हैं, क्यू भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू भी इज सेम आज सीनियर टू आर। जूनियर टू भी यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एस आएगा, सेम आज सीनियर टू आर, सॉरी आर कह रहा है। जूनियर टू भी यहाँ पे ऊपर है, तो आर यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यू इज जस्ट सीनियर टू टी, डब्ल्यू टी इस तरह से लिख लो, जस्ट सीनियर टू टी बट जूनियर टू आर, यानी आर के नीचे कहीं आना चाहिए डब्ल्यू टी, लेकिन आर तो यहाँ सबसे नीचे है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। आर के नीचे कहीं डब्ल्यू इज जस्ट सीनियर टू टी, डब्ल्यू टी आना चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कहीं कहाँ आएगा, अभी के लिए इसको छोड़ो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाई बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, ठीक है। अगर डब्ल्यू यहाँ पे करते हो, देखो 1 2 3 4 बचते हैं, डब्ल्यू और यू के बीच ऊपर यू आएगा तो 4 बचेंगे, लेकिन वो कह रहा है मोर देन 4, तो डेफिनेटली डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, एस इज जूनियर टू पी, एस इज जूनियर टू पी, तो एस यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा। ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से जूनियर सिर्फ एक है, टी है, ऑप्शन बी 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way, which one does not belong to that group? P U कहाँ है, P U और Q P ऊपर है, W S ये भी ऊपर है, फिर क्या है V P इन दोनों के बीच कुछ गैप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है T W, यानी इनके बीच गैप है, तो ये होगा करेक्ट आंसर V P D, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप्स आर बिटवीन P एंड S? P 1 2 3 छोड़ के S, यानी 3 है, विच इज़ इन ऑप्शन C 3, ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू Q, Q के सीनियर कौन है, यहाँ पे P है, विच इज़ इन ऑप्शन A। हु अमंग द फॉलोइंग इज AGM, AGM कौन है, भी है यहाँ पे, भी विच इज़ इन ऑप्शन C, तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, how many such numerals are there in the number 6 4 5 which will remain at the same position when arranged in ascending order from left to right? Okay, ascending order में arrange करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 सिर्फ हो रहा है सेम, यानी 1 विच इज़ एन ऑप्शन C, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढना है ऑर्गेनाइजेशन में, O P Q R S यहाँ पे आना चाहिए, S T दूर है तो O से कुछ नहीं होगा। R देखो R S T, इससे भी S T बहुत दूर है तो ये भी नहीं होगा। G H I नहीं होगा, G H I J K L M N O, G से O तक एक हो रहा है, ठीक है। A B C D नहीं है, A B C D E F G H I नहीं होगा, N O P Q R नहीं होगा, N O P Q R S T U नहीं होगा, ठीक है। I J K L M N नहीं होगा, I J K L M N O नहीं होगा, S T U भी यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा, S T यहाँ पे नहीं होगा। A B C D E F G H नहीं होगा, A B C D नहीं होगा, T U इसके बाद U भी आना चाहिए, नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा। I J K L M N, I से N तक एक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, I J K नहीं होगा, O P Q R S, O से S एक हो रहा है तो N से O एक होगा, यानी N से S भी एक होगा, यानी यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। मोर देन 4 ऑप्शन ई में है तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये भी पजल आ गया, 8% PQRSTUVW आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऐसी पजल जब भी आती है तो आप उसको रो पजल की तरह करना, ठीक है, फ्लोर पजल की तरह मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। रो पजल की तरह करोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 पर्सन्स आर बाइंग प्रोडक्ट्स बिफोर यू। एटमोस्ट बिफोर मतलब यहाँ से इस तरह से लेफ्ट से राइट तक करना, बिफोर जो आएगा यहाँ पे आएगा और आफ्टर जो आएगा इस तरफ आएगा, राइट की तरफ, ठीक है। एटमोस्ट 2 पर्सन्स आर बाइंग प्रोडक्ट्स बिफोर यू मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यू यहाँ पे आ सकता है। एक और कर लेते हैं, यू यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे भी आएगा, एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यू यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन एस एंड यू, तो एस यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे भी आ सकता है, एक और कर लेते हैं, यहाँ एस यहाँ पे आएगा, ठीक है, एस यहाँ आएगा, यहाँ एस यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर इज बाइंग जस्ट बिफोर डब्ल्यू, बिफोर मतलब यहाँ लेफ्ट में आना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ प्लेस कर दो, ठीक। नेक्स्ट देखो, वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन आर एंड एस, पी इज बाइंग जस्ट बिफोर टी, यानी पी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी दो प्लेसेस चाहिए, कहाँ पे है दो प्लेसेस, यहाँ देखो दो प्लेसेस यहाँ कहीं भी नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। दो प्लेसेस यहाँ है पी और टी, दो प्लेसेस यहाँ है पी और टी, ठीक है। सिर्फ दो जगह बची है हमें, और क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है, क्यू इज़ बाइंग बिफोर भी, क्यू इज़ बाइंग बिफोर भी एंड आफ्टर टी, इस तरह से आना चाहिए। टी के बाद क्यू और भी आना चाहिए। यहाँ टी देखो यहाँ है, टी के बाद कुछ नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। टी के बाद क्यू और भी, क्यू यहाँ भी आएगा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर बाइंग देयर प्रोडक्ट्स आफ्टर एस, आफ्टर एस कितने हैं, 1 2 3, 3 विच इज इन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग जस्ट आफ्टर भी, जस्ट आफ्टर भी कौन है, आर है, विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम पी, देन हाउ मेनी रिमेन सेम, ठीक है। पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, सिर्फ डब्ल्यू हो रहा है, यानी 1 विच इज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज बाइंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच क्यू है एग्जैक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर बाइंग बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच 1 2 3 4, 4 है, विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, यह आ गया इनइक्वालिटी। क्वेश्चन 28 देखो क्या कह रहा है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी फॉलो कर रहा है, तो 1 फॉलो करेगा। 2 देखो, a इज इक्वल टू b, नहीं a इज ग्रेटर देन b है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली 1 फॉलोस विच इज ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, j इज लेस देन n, j इज लेस देन n फॉलो कर रहा है, l इज लेस देन इक्वल टू o, लेस देन इक्वल टू o फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ भी ऑप्शन ए होगा, विच ओनली 1 फॉलोस, ओके। नेक्स्ट देखो, Q is greater than S, Q is greater than S फॉलो कर रहा है, O is greater than T, O is greater than D भी फॉलो कर रहा है, यानी बोथ फॉलोस विच इज एन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट 425, इसका थर्ड डिजिट 5 है, ठीक है। क्या कह रहा है, सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट, थर्ड नंबर फ्रॉम राइट 187, इसका सेकेंड डिजिट कौन है, 8 है, इनका सम क्या होना चाहिए, 8 5 13, विच इज एन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, तो हमेशा थर्ड डिजिट को कंसिडर करना हाईएस्ट नंबर ढूंढने के लिए। थर्ड डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 हमारा हाईएस्ट होना चाहिए। यहाँ पे 7 8 1 होगा, यहाँ पे 7 6 4 होगा, तो 7 8 1 ये हाईएस्ट नंबर होगा 187, विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट कौन सा है, 197 256, थर्ड डिजिट इसमें कौन सा है, 6 है, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, 624, यहाँ 467, ये सेकेंड हाईएस्ट है, इसका क्या है, फर्स्ट डिजिट 4, इनका क्या है, प्रोडक्ट करना है, 6 × 4 कितना होगा, 24, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म्ड आर ऑड नंबर्स, ठीक है। 2 अगर ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऑड नंबर ही होगा, इवन से करोगे तो इवन होगा, यानी ऑड नंबर हमें ढूंढना है। 425 1 और ये 197 2 और ये 467 3, यानी 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट नंबर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ढूंढना है। 6 यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे क्या बड़ा है, 8 यहाँ पे 7, 6 यहाँ पे 5
होना चाहिए। ये 5 जो है ये होगा लोएस्ट नंबर, क्योंकि 5 4 2 आएगा, तो 425 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म, और अभी भी टाइम बचा है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे फॉन्ट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि पजल सॉल्व करते वक्त थोड़ा दिक्कत होता। वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है ना, एक तरफ क्वेश्चन दूसरा तरफ पजल होता है ना। यहाँ पे मैं अगर पजल और क्वेश्चंस को अलग अलग लेती तो बार बार आंसर के लिए मुझे वापस प्रीवियस पेज पे जाना पड़ता है ना। तो टाइम ख़त्म होने से पहले हमने सारे 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हैं आंसर्स, सही होंगे चेक करने के लिए मुझे वापस से पहले क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। आप क्या करो, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड करके टाइमर के साथ 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करो, और कमेंट करना कि कितने अटेम्प्ट्स किया आपने। ठीक है, और मेरा कोई आंसर गलत हुआ होगा तो वो भी मुझे बता देना एक बार चेक करके। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करो, और जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप टारगेट तक पहुंच पाओगे, 35 आउट ऑफ 35, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।